हेलो सब लोग। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? लेट्स सपोज मेरे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास कॉस एक्स आता है। अगर मैं कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास साइन एक्स आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपका कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो जाता है। फिर जब आप उस फंक्शन जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आता है, जब आप उसको इंटीग्रेट करते हो तब आपके पास वही फंक्शन आ जाएगा जो पहले था, लेकिन उसमें वो कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगी बिकॉज डेरिवेटिव जीरो हो गया था उस टाइम पे। तो इसलिए जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तब हम आगे प्लस सी लगा देते हैं डिनोट करने के लिए कि जिस फंक्शन से हमने डिफ्रेंशिएट किया था उसके बाद हो सकता है कांस्टेंट हो, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं। जैसे tan x का डिफ्रेंशिएशन है सेक्स स्क्वायर एक्स। अगर मैं सेक्स स्क्वायर एक्स का, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो tan x प्लस सी आ जाएगा बिकॉज कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है tan x प्लस फोर हो। तो tan x प्लस फोर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स होगा। फिर सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, फिर प्लस सी, बिकॉज प्लस फोर जो था वो गायब हो गया तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस सी लगा दिया। अगर मैं प्लस फाइव भी हो सकता था, वहाँ पे प्लस थ्री भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले, मेन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो एक ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, और ये तो आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होगा। ठीक है, तो ये है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो साइन इनवर्स एक्स का है आपको पता है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो और आपका कांस्टेंट वैल्यू आता है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो, और आपके इंटीग्रेशन के अंदर आपके फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो आप उनको ब्रेक कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंटीग्रेशन का बेसिक है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई फंक्शन जो है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू की पावर एक्स प्लस वन बाय टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फाइव एक्स माइनस वन बाय टेन की पावर एक्स। तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कोई फंक्शन, तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ इंटीग्रेशन को, और डी एक्स इधर आ जाएगा। अब आपको इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या कर दूँ, ये ऊपर चला जाएगा तो टू की पावर एक्स बाई फाइव एक्स, माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर आके हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, ऊपर मेरे पास टू बच गया, तो टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और मेरे पास वन बाय फाइव की पावर एक्स बच जाएगा। यहाँ पे वन बाय फाइव कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे वन की पावर टू एक्स और डी एक्स इधर रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ए ई क्या है, ए की पावर एक्स है। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये पूरा जो है पावर में एक्स है, ये पूरा पावर में एक्स है, तो ये ए की पावर एक्स डी एक्स है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टू इंटू वन बाई फाइव की पावर एक्स अपॉन लॉग वन बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव। अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन बाई टू है, तो वन बाई टू की पावर एक्स, ए की पावर एक्स बाय लॉग है, यानी कि ये आ जाएगा, प्लस सी भी आएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, अब मेरे पास अगर ये ऐसा कोई फंक्शन गिवन है, अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं किससे का किसको लिख सकता हूँ, वन बाय कॉस एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो मेरा बच जाएगा वन बाय वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर नीचे वन प्लस वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा इंटीग्रेशन में डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेकंड, अब आपको दिख रहा है, इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ एलसीएम को, यही करते हैं। और यार इंटीग्रेशन में ये मेन यही है कि आप ब्रेक करते रहना है। ठीक है, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहाँ से देखो टेन एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये ऊपर tan एक्स बच जाएगा और कॉस एक्स ऊपर जाके सेक एक्स, तो tan एक्स सेक एक्स का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन, आप बोलोगे सेक एक्स, तो tan एक्स माइनस सेक एक्स मेरा आंसर आ जाएगा, प्लस सी लगाना मत भूलना। ठीक है, कांस्टेंट भी आता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन करे हैं, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था वैसे ही है। अब इस क्वेश्चन में मेन क्या है, अब मेरे को यहाँ पे नीचे दिख रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं ऊपर भी वन प्लस एक्स स्क्वायर बना दूँ तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू माइनस वन। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, आप बोलोगे हाँ लिख सकता हूँ। अब क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ यहाँ से, तो टू प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर ऐसे हो गए ब्रेक, और यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया मैंने, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स भी आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा टू, बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये वन वन का इंटीग्रेशन एक्स रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस सी भी आ जाएगा। ठीक है, अब वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा,
tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब देखो, जो मेरे टीचर थे ना, वो मेरे को कहते थे कि ना इंटीग्रेशन में ना, इंटीग्रेशन ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री चल रही होती है। अगर आपके क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का आ रही है इंटीग्रेशन के अंदर, तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाओ या फिर कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ। फिर अगर आपको कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा है तो उसे बाहर करो, और अगर कोई एलसीएम में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हो रहा था तो एलसीएम में ब्रेक करो। मेन 4-5 चीज़ें ही है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ या फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, कांस्टेंट को बाहर करो, इंटीग्रेशन में ब्रेक करो, एलसीएम को, वही सब चीज़ें चल रही होती है मेनली, ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो कॉस क्यूब एक्स, अब मेरे को ऐसी कोई आइडेंटिटी याद दिलाओ जिसमें कॉस क्यूब एक्स आता था। याद करो, cos 3x से आइडेंटिटी थी 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। तो यहाँ से cos क्यूब एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इधर आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x dx। अब मैं करता हूँ, इसको ब्रेक कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते। तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, 1/4 कॉमन आ जाएगा ना, तो मैंने ऐसे लिख लिया 3 cos x dx। अब cos 3x, मुझे बताओ cos 3x, अगर cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो cos 3x कितना होगा, sin 3x। एक ट्विस्ट है, अगर आपके एंगल में कोई मल्टीप्लाई आ जाता है, अगर आपके एंगल के अंदर x का कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो आपको उसको नीचे डिवाइड भी करना है, 3 से डिवाइड भी कर दोगे, ठीक है। प्लस, अच्छा ये 3 बार आ जाएगा 3/4, फिर cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x, आगे कितना आ जाएगा, प्लस c, ठीक है। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके देखो, खुद से ट्राई करके देखो, नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक चालाकी करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, ये मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें आपको 13 को मैं सिर्फ तो 14 - 1 लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 4x + 7 - 1 अपॉन 4x + 7। अब आपको दिख रहा है ऊपर नीचे वाला सेम हो गया, तो इससे मेरे को फ़ायदा होगा, क्या होगा देखना। अब मैं इसको ब्रेक कर दूँ एलसीएम में, बोलो, कर दूँ ना, देख लो, कर दिया। अब मेरे को 2 बाहर आ जाएगा। अब ये 1 है, ये पावर 1/2 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4x + 7 1/2 माइनस ये ऊपर कितना आ जाएगा, 4x + 7 माइनस 1/2 dx, यहाँ dx। अब इंटीग्रेट कर दो, आपको पता है पावर है ऊपर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4x + 7 1/2 + 1 यानी कि 3/2 माइनस 4x + 7 ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 + 1 कितना होगा, 1/2 होगा। मैं भी कभी कभार कंफ्यूज होता हूँ, 1/2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बस। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे x के मल्टीप्लिकेशन में 4 आ रहा है, तो आप नीचे इससे 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है। तो आपका आखिरी में आंसर कितना आ जाएगा, देखो आपका आखिरी में आंसर आ जाएगा 1/3 4x + 7 की पावर 3/2 माइनस हाफ 4x + 7 की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। मैनिपुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देखना था बस इसमें। अगला क्वेश्चन देखो यार, साइन की पावर 4 dx। अब याद करो साइन की पावर 4 किस में आता था, याद करो थोड़ा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब sin स्क्वायर x की याद करो क्या प्रॉपर्टी थी, एक 1 - cos 2x, ऐसी कुछ थी, 1 - cos 2x/2 का उसका थोड़ा याद करो, याद आ रहा है। 1 - cos 2 क्या होता था, 2 sin स्क्वायर x, है ना, याद आ गया ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 1/4 बाहर ले लो। अगर मैं इसको खोल दूँ इसको फंक्शन को, तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं अलग से और ब्रेक कर सकता हूँ, देख लो, कर सकता हूँ। मेरे को इंटीग्रेशन में चाहते हैं मैं तोड़ूँ, मैं कांस्टेंट को बाहर निकालूँ और मैं तोड़ता रहूँ फंक्शन को, ठीक है। और ये x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dx में लगाया मैंने, x के रिस्पेक्ट में है, तो x के रिस्पेक्ट में 1/4 x आ गया। फिर यहाँ पे 1/4 cos स्क्वायर 2x, तो 1/4 cos स्क्वायर 2x को अब याद करो। एक और फॉर्मूला था 1 + cos 2x का कितना होता था, 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो cos स्क्वायर x कितना आ गया, 1 + cos 2x/2, है ना। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 + cos 4x/2 और प्लस 4 और प्लस 1/4, और यहाँ पे कितना है, -1/4 2 cos 2x, तो बाहर आ जाएगा, -2 बाहर आ गया। और cos 2x का डिफरेंस देखो, cos 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x, और x है 2 है तो /2। अब तो भैया आसान ही हो गया, ठीक है। ये 1/2, अब अच्छा ये अभी भी इंटीग्रेशन में ही है,
अभी भी इंटीग्रेशन में है, तो इसको मैं और ब्रेक कर सकता हूँ। 1/4 1/2 प्लस 1/4 cos 4x बाई 2 माइनस 1/2 साइन 2x, तो माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। तो 1/4x प्लस यहाँ पे x की पावर 0 है तो x की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 1/8 आ गया, प्लस यहाँ से कितना आ गया 1/4 साइन 4x बाय 4 2 8 माइनस साइन 3x बाय 4 प्लस सी। तो x/4 प्लस 1/8 प्लस साइन 4x बाय 32 माइनस साइन 3x बाय 4 प्लस सी, ये मेरा आंसर आएगा। वो सॉरी, मेरे से एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे मैंने 1/2 ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं dx लिखना भूल गया था ना, इसकी वजह से मैंने इसे 1/2 ले लिया। ये कैलकुलेशन, ये आंसर आएगा, ठीक है। आगे प्लस सी भी आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा, एक बार रीचेक कर लेना। हालांकि जो मैंने मेथड बताया था वो बिल्कुल सही है कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट बाहर निकालना है 1/4, और फिर आप इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। ओपन क्यों करा हमने इसको, ताकि ये टूट जाए, हमें इसको तोड़ना है, तो हमने इसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद आपको पता है cos स्क्वायर 2 है। अब आपको पता है cos स्क्वायर कहाँ पे आता है, 1 प्लस cos 2a/2 वाले फॉर्मूले में आता था, आपने वहाँ पे वो लगा दिया। यहाँ पे x के साथ 2 है तो आपने डिवाइड बाई 2 कर दिया। यहाँ पे अब 2 बाहर आ गया, फिर cos 2x है, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2x। अब x के साथ 2 है तो डिवाइड बाई 2 भी आ गया। बस कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, sin 2x sin 3x dx। अब काफ़ी लोग सोचेंगे भैया sin 2x वाला फॉर्मूला 2 sin x cos x लगा सकते हैं, sin 3x में वो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x लगा सकते हैं। लगा के देखो, एक बार खुद ट्राई करो, खुद देखो, एक्सप्लोर करो, पर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपको करना, आपको याद करो 11th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी sin a sin b की। sin a sin b की आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये cos a cos b है प्लस sin a sin b, फिर माइनस cos a cos b कट गया, और फिर प्लस sin a sin b माइनस sin a sin b प्लस हो गया, तो फिर 2 sin a sin b, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin 2x sin 3x को मैं लिख सकता हूँ cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x। अब क्योंकि यहाँ डिवाइडेड, बिकॉज ये क्या है, साइन, यहाँ से 2 sin a sin b आएगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/2 बाहर ले लो, ठीक है। और अब एलसीएम को ब्रेक कर दो, यहाँ से cos x बच जाएगा और यहाँ से cos 5x बच जाएगा, ठीक है, dx भी। अब cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x माइनस 1/2, cos 5x का होता है sin 5x और डिवाइडेड बाई प्लस सी। भैया ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सोचनी है, 11th का थोड़ा रिवाइज करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसे इंटीग्रेट करना है और फिर आपको इसके इक्वल रखना है, और फिर आपको ए और बी की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड आउट करनी है। ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं ए और बी के, ठीक है। तो चलो इसे फाइंड आउट करते हैं। तो 1 प्लस sin x, अब याद करो इसका इन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ रखा था, कितना आ रहा था मेरे पास, tan x प्लस sec x आ रहा था। याद करो, थोड़ा डिवाइड कर लो, ये क्वेश्चन में करा था, मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। अब मेरे को इससे यहाँ तक जाना है। अब मैं कैसे जा सकता हूँ, तो मुझे sec x को एलिमिनेट करना है। मैं सोच रहा हूँ मैं ना इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, sin x बाई cos x प्लस 1 बाई cos x, ठीक है। अब यहाँ से मैं सकता हूँ sin x प्लस 1 बाई cos x, ठीक है। समझ रहे हो ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। अब मैं कौन सा मेथड करवाऊँ, मैं ये वाला करवाऊँ या फिर चलो एक और मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, sin x प्लस 1 है, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप उसको तोड़ना है। cos x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और फिर sin x प्लस 1 को आप लिख सकते हो माइनस साइन x/2 माइनस साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय। तो आप देखोगे यहाँ से एक टर्म कैंसिल ऊपर हो जाएगा और यहाँ से ऊपर नीचे कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है। इसका एक और मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या मेथड है, आप इसे लिख सकते हो 1/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो cos π/2 माइनस एक्स। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है किसी को, क्या होता था 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो थीटा कितना हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि π/4 माइनस x/2, ठीक है। अब इसको मैं आगे, अब यहाँ से 1/2 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और ये ऊपर चला जाएगा सेक्स स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan dx पे आ जाएगा, तो tan π/4 माइनस x/2। अब x के साथ 1/2 है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1/2, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे माइनस भी आएगा, मैं भूल गया, ठीक है। तो ये माइनस भी आएगा, माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा tan x/2 माइनस π/4। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस π/4। अब b की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो b का कोई भी इन्फाइनाइट वैल्यू हो सकती है पॉसिबल, तो इसका आंसर ना आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा था, इसे रिपीट करना दोबारा।
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर आपके कोई फंक्शन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, जिसमें आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन फंक्शन दे रखा है, तो आपको उसका क्या लेना, फंक्शन का लॉग ले लेना। अगर आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन की पावर को दे रखी है, तो आपको फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, जैसा आप करते हो। फंक्शन की पावर इनको आपको इंटीग्रेट करना है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ये कुछ फॉर्मूले देख लेना। tan x का होता है log sec x प्लस सी, ठीक है, प्लस सी जहाँ मैंने बोल रहा हूँ तो समझ जाना, प्लस सी आएगा ही। cot x का log sin x, sec x का है मेन ये है log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी, ये भी देख लेना एक बार, ठीक है। log sec x प्लस tan x, और ये क्या है log cos x माइनस cot x, या फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है log tan x बाई 2 प्लस सी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 माइनस tan x, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे आप देखोगे कुछ मेरे को भी नज़र नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के कुछ ब्रेक डाउन करता हूँ। तो इसको मैं sin x बाय cos x लिख सकता हूँ। मैं cos x का एलसीएम ले लूँगा तो ऊपर cos x आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा cos x माइनस sin x dx, ठीक है। अब देखो, अब मैं कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। अब मेरे को बताओ, मेरे को इस cos x माइनस x, देखो इंटीग्रेशन का मेन क्या होता है, कॉन्स्टेंट बाहर निकालो और ब्रेक करो। अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो मुझे ऊपर cos x माइनस sin x बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ, मैं ऊपर cos x माइनस sin x प्लस sin x माइनस cos x लिख दूँ। बोलो चलेगा कुछ काम? आप बोलो कि बिल्कुल चलेगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा ऊपर, अच्छा प्लस आएगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ऊपर क्या बच जाएगा 2 cos x। अब 2 cos x को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 1/2 लगा दूंगा, ठीक है। तो माइनस sin x प्लस sin x 0 हो गया, और 2 cos x बाई 2 कितना हो गया, cos x हो गया। तो इक्वेशन तो बैलेंस है, 1/2 बाहर कर दो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना। तो मैं ग्रुप करके लिख देता हूँ cos x माइनस sin x। अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ तो इधर आ जाएगा cos x माइनस sin x प्लस 1/2 sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx, ठीक है। अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 कितना हो जाएगा, x प्लस, अब मेरे को बताओ, ध्यान से देखना है, यहाँ ध्यान से देखना, ये ऊपर है sin x प्लस cos x और नीचे है cos x माइनस sin x। अगर मैं sin x प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये कितना आएगा, cos x माइनस sin x आएगा। ध्यान से देखना, तो ये फंक्शन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन है। सपोज मैंने इसे f(x) लिया, तो इसका मैं डेरिवेटिव निकालूँ, f'(x) निकालूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस sin x और ये आ जाएगा प्लस cos x, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, आप नीचे देख सकते हो, नीचे जो फंक्शन है वो है cos x माइनस sin x। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस sin x माइनस cos x, ठीक है। तो ये वही वाली बात होगी ना, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन, अब आप बोलोगे फंक्शन का डेरिवेटिव तो माइनस sin x माइनस cos x है, ऊपर sin x प्लस cos x है। तो मैं करता हूँ कि माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ माइनस ले लेता हूँ। तो माइनस लेने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है। तो डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, लॉग ई फंक्शन यानी कि नीचे वाले का, ऊपर नहीं नीचे वाले का, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लो यही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेन क्या था, आपने इसको sin x बाय cos x की फॉर्म में लिखा ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे नीचे cos x माइनस sin x था। अब मेरे को अगर इसे ब्रेक डाउन करना है इंटीग्रेशन को, तो मुझे ऊपर भी cos x माइनस sin x बनाने का सोच सकता हूँ मैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर माइनस sin x प्लस sin x करा और ऊपर प्लस cos x भी करा था, और नीचे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि 2 cos x बाई 2 फिर से cos x हो जाए, तो इक्वेशन बैलेंस है। फिर 1/2 बाहर किया। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम को ब्रेक किया, तो cos x माइनस sin x को साथ में किया तो 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, और sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x है। अगर मैं नीचे वाले को एज अ फंक्शन लूँ तो फंक्शन डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x माइनस cos x। अब ऊपर जो है sin x प्लस cos x है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस ले लूँ तो माइनस यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया। तो ऊपर यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव आ गया, नीचे फंक्शन आ गया। तो डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो लॉग आ जाता है। तो लॉग और लॉग के बाद आप कौन सा फंक्शन लोगे, जो नीचे लिखा है प्लस से, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन अच्छे से समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, tan की पावर 4x dx। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको आगे और क्या करके लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो,
तो मेरे पास क्या दे रखा है, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स -1। अब मैं इसको ओपन कर दूँ ब्रैकेट को, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो tan स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया माइनस, और ये ब्रैकेट टूट जाएगा, इंटीग्रेशन टूट जाएगा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा और dx के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मेरे पास tan स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स है। अब मेरे को बताओ, ध्यान से देखो, ये tan x का पावर 2 है और यहाँ पे sec x की पावर 2 है। फंक्शन क्या है, tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स है। तो फंक्शन इंटू डेरिवेटिव आ जाता है, तब आ जाता है f(x) की पावर n+1 अपॉन n+1। तो f(x) क्या है, यहाँ पे tan है, बिकॉज tan का ही डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो tan x, और आपको पावर को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का कितना होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है tan स्क्वायर एक्स का, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan क्यूब x/3, है ना, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो tan स्क्वायर एक्स का हम ऐसे कोई डेरिवेटिव का हमें फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं, तो हम इसको ब्रेक करके लिख देते हैं 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स -1 dx। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया tan x की पावर 3/3 माइनस, अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स dx -1 dx प्लस सी, तो यहाँ पे ये सेम रहेगा। अब माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, tan x माइनस यहाँ पे x आ जाएगा प्लस सी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी हम माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको करते रहना है, रिपीट करते रहना है और देखते रहो कि क्या होना चाहिए, और दिमाग लगाओ, मैनिपुलेशन करना सीखो, ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी आइडेंटिटी लग रही है वो लगना सीखो, और उसमें मेन चीज़ क्या है कि इंटीग्रेशन को तोड़ना है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालना है और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगानी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से देखो, मेरे पास ऊपर देखा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो पहले मैं इस फंक्शन को ही लिखता हूँ, log x प्लस रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना होगा, 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू चेन रूल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना देगा, 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 2x आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x आ गया। ध्यान से देखो, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख रहे हो कि फंक्शन है, इनटू में इसका डेरिवेटिव लिखा है। ध्यान से देखो, ये फंक्शन है, इनटू में इसका डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे, तो ये फंक्शन इनटू डेरिवेटिव में क्या करता है, आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो। फंक्शन इनटू डेरिवेटिव के केस में आप क्या करते हो, आप फंक्शन की पावर का इंटीग्रेशन करते हो, और अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप लॉग लगा देते हो फंक्शन के अंदर, समझ रहे हो। तो आपको फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे सिंपली आप फंक्शन को क्या कर दोगे, फंक्शन को, ये पावर को आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा आपको कि फंक्शन की डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले लगेंगे जो आपने ऊपर देखा था। ठीक है, अब इस फंक्शन को देख के आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए कि आप इसको तोड़ सकते हो। सबसे इंटीग्रेशन में खुशी होनी चाहिए अगर आपको, कि अगर आपका फंक्शन टूट रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब मैं 2x का डिफरेंशिएशन देखो कितना होता है, 2 यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सोचो कितना होगा, 1/2 1 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इतना आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माफ़ करना, कुछ काम आ गया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव निकालने पे ये नहीं मिल रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालने में आपको ये नहीं मिल रहा। तो इससे मेरे को एक चीज़ पता चल रही है कि ये डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है। अब डेरिवेटिव इनटू फंक्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, 2x इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 को ऊपर भेज देता हूँ। इसको अभी मैं नहीं देख रहा राइट साइड वाले को। अगर मैं इसका इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो कितना आएगा, -1/2 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3/2। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे को दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है। अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँ, कितना आएगा मेरे पास, -2x आएगा। तो बैलेंस करने के लिए मैं बाहर भी माइनस लिख देता हूँ, अंदर भी माइनस लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हो फंक्शन
इंटू फंक्शन डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर को इग्नोर कर देना। फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन में आपको करना है कि फंक्शन की पावर को इग्नोर कर दो, फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन गिवन है, तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देगा, यहाँ पे फंक्शन का पावर का इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि 1 - x² -1/2, यहाँ पे माइनस बाहर ही रहेगा, +1 अपॉन -1/2 +1। अब राइट साइड वाले को देख लेते हैं, माइनस साइन इनवर्स x, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, ठीक है, -1 यहाँ पे तो साफ साफ दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स √x 1/2 और यहाँ पे कितना है अपॉन 1 - x², तो यहाँ पे फंक्शन इनटू डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेम, यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा आपका ये वो वाला पावर को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली किया क्या, हमने पहले फंक्शन को तोड़ा जो इंटीग्रेशन हम पसंद करते हैं, फिर हमने थोड़ा चेक करने की कोशिश की, फंक्शन बाय डेरिवेटिव बाय फंक्शन नहीं दिख रहा है, साफ सीधी बात है, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब फंक्शन इंटू डेरिवेटिव चेक करना है, तो फंक्शन इंटू डेरिवेटिव चेक कर दें के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2x इंटू 1/√√x² देखा मैंने, ठीक है, तो मैंने फिर इसको ऊपर भेज दिया, तो मेरे को यहाँ पे नज़र आता है फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है, 1 - x² का डेरिवेटिव -2x है, तो मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा दिया, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव था, तो मैंने क्या करा, फंक्शन का पावर का इंटीग्रेशन करा, फिर उसके बाद हाँ, इसके बाद साइन इनवर्स √x है, अब मेरे को साइन इनवर्स x का 1/2 और इनटू में मेरे को साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन गिवन है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, पावर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें तोड़ना था और पावर का फॉर्मूला लगाना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अब हम थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देख लो यार कोई भी क्वेश्चन हो, साइन कौन सा लूँ, चलो ये वाला ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ एक बार, 1/√3 sin x प्लस cos x dx, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगा, याद करो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी आपको a sin x प्लस b cos x दे रखा हो तो आप क्या करते थे, 1/√a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। तो जब आप ऐसा करोगे, अंडर रूट ये a है और b यहाँ पे 1 है, तो अंडर रूट a² प्लस b² यानी अंडर रूट 3 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/2, यहाँ पे √3/2 sin x प्लस cos x 1/2 दिख रहा होगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ cos π/3 cos π/6, और इसको मैं लिख सकता हूँ sin π/6, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं sin x प्लस π/6 का, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा cos x प्लस π/6। अब cos x का क्या फॉर्मूला आता है, याद करो, log 10x क्या है, log कहाँ गया, ये रहा, log 10x/2 + 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा log 10x प्लस log 10x प्लस π/2 x/2 था ना, हाँ x/2 प्लस c, तो ऊपर यहाँ पे x/2 हो जाएगा और यहाँ पे π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो cos x का फॉर्मूला याद हो गया आपको, कितना है cos x का फॉर्मूला, क्या है log 10x/2 + c, log 10x/2 + c, log 10x/2 + c। याद रखना sin x और cos x का जो इंटीग्रेशन है उसमें log नहीं आता, पर tan cot sec और cos x इन चारों में log आता है। tan का आ जाएगा log sec x, cot x का आ जाएगा log sin x, ठीक है, और sec x का आ जाएगा log sec x प्लस tan x, या फिर log π/4 प्लस x/2, यहाँ पे tan भी आएगा, और cos x का आ जाएगा log tan x/2, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो tan x इंटू tan x प्लस 1 dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं, बिकॉज देखो ध्यान से देखना भी, आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। थोड़ा सा अब वैसे आपको थोड़ा क्वेश्चन जब भी मैं लिखूँ थोड़ा पॉज करके आप खुद सोचो कि क्या करना चाहिए, ठीक है, इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। तो मैं यहाँ पे tan x प्लस 1 माइनस x लिख सकता हूँ, क्यों, अभी आपको पता चलेगा। तो इसमें tan a माइनस tan b वाला फॉर्मूला लगाऊँ, तो tan x प्लस 1 माइनस tan x
अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अब इसको मैं इससे कैंसिल करूँगा तो मेरे पास tan 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस 1 tan x। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मैं चाहता था कि देखो मेरे को tan x प्लस 1 और tan x दिया बनता, तो मेरे को इससे थोड़ा बहुत आइडिया मिला था कि यहाँ पे tan a प्लस b लग सकता है, बिकॉज x है 1 और मेरे पास x है। अब मेरे पास tan x प्लस 1 है, tan x है, लेकिन मुझे tan 1 नहीं गिवन था, तो मैंने यहाँ पे tan 1 बना लिया, बिकॉज tan x प्लस 1 के लिए tan x प्लस tan 1, तो tan 1 होना ज़रूरी था, तो tan 1 के लिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ tan 1 प्लस tan x प्लस 1 tan x, tan x प्लस 1 माइनस tan x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे इधर भेज देता हूँ, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cot 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा tan x प्लस 1 माइनस tan x। ठीक है, एक सेकेंड में से कोई गलती हुई है क्या, कोई कह रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे tan 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक चीज़ चेक नहीं की, तो रुको मेरे को इसको पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा। तो यहाँ से आ जाएगा tan 1 प्लस tan 1 tan x प्लस 1 tan x। ठीक है, अब यहाँ से tan x प्लस 1 tan x कितना आ जाएगा, tan x प्लस 1 माइनस tan x माइनस tan 1 अपॉन, यहाँ पे कितना अपॉन छोड़े, यहाँ पे सीधा cot 1 ही लिख देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन tan 1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज मुझसे क्वेश्चन में इसी का इंटीग्रेशन पूछा था, मैंने इसी के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ dx को रिस्पेक्ट में रखते हुए। अब cot 1 क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू से बाहर रख देते हैं। ठीक है, अब सबका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर दो भाई, अब तो आसान हो गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में कितना डिफ्रेंसिएशन होगा, sec log, log नहीं भूलना, log sec x प्लस 1 माइनस tan x का कितना आएगा, log mod sec x। ठीक है, और माइनस tan 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो tan 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा मेरे पास, ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे x की पावर 0, तो मेरे पास माइनस tan x आ गया प्लस, तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। देख लो अच्छे से, देख लो ध्यान से देखो, tan 1x। ठीक है, ध्यान से देखो, और आप जो आपने थिंकिंग लगाई थी क्वेश्चन लिखते समय, वो थिंकिंग देखो कि मैं कहाँ चूक गया और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें एक टाइपोलॉजी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे 1 अपॉन में कुछ साइन ए साइन बी के टर्म में कुछ दे रखा है, 1 अपॉन साइन ए साइन बी, या फिर ऐसे टर्म में कोई या फिर 1 बाय कॉस ए कॉस बी, या फिर 1 बाय साइन ए कॉस बी, ऐसे टर्म में दे रखा है कुछ, तो फिर आपको इस मेथड को अप्लाई करना है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको कर दो साइन ए प्लस साइन बी, या फिर साइन ए माइनस साइन बी, ऐसा कुछ करो, समझ लो। ऊपर 1 है, अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, b माइनस साइन बी माइनस, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये x से x कट जाएगा और b माइनस ए बच जाएगा, और साइन b माइनस ए को अभी ऊपर 1 है, तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए मैंने साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, आपके मन में आ रहा है, बिकॉज मुझे इसका ब्रेक करना है, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग। तो अगर यहाँ पे नीचे साइन एक्स माइनस ए, हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया भी था जहाँ पे हमने ब्रेक किया था ऐसे करके, कुछ ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, उसमें भी साइन प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स करके कुछ किया था, तो इसमें भी वही है, यहाँ पे साइन ए साइन बी, अब इसको ब्रेक करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, ऊपर अगर मैं साइन ए साइन बी वाला टर्म बना दूँ तो मैं आराम से ब्रेक कर सकता हूँ इसको। अब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जैसे बाहर रख दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, माइनस साइन बी कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे ऊपर एक्स माइनस से आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस ए लिख देता हूँ मैं, और नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स माइनस से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, या फिर ऐसे माइनस ही रहने दो, माइनस एक्स, और मेरे को यहाँ पे प्लस भी करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे एक मिनट कुछ कन्फ्यूजन हो गई। यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, साइन एक्स माइनस बी कर दो और यहाँ पे माइनस ए कर दो, या फिर हाँ माइनस ए कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस ए, तो साइन बी माइनस ए, ये तो चाहिए हमें। हाँ, साइन बी माइनस ए बाहर आ गया। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी, साइन कॉस एक्स माइनस ए। मैंने देखा यहाँ पे एक्स माइनस बी है ना, तो ऊपर यहाँ पे एक्स माइनस बी होना चाहिए। तब भी नीचे ये तो सेम है, ये तो सेम ही आना है। अब इसको मैं ब्रेक कर दूँ, ब्रेक कर दूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि ये वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा, ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे कॉट एक्स माइनस से बच जाएगा, ये इंटीग्रेशन में ही है। माइनस ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये भी कॉट ही आ जाएगा शायद, कॉट एक्स माइनस बी। देखो मेरे पास कोई आंसर होते नहीं है, मैं ऑन द स्पॉट कर रहा होता हूँ, तो थोड़ी गलती हो सकती है। अब कॉट का डिफ्रेंसिएशन कितना होता था, लॉग साइन एक्स होता था ना, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग मॉड साइन एक्स माइनस बी। ठीक है। अब मेरे को और कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इसमें ऐसे करके लिख सकता हूँ प्लस सी, और इसको आप चाहो तो ऐसे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि ऊपर एक नीचे एक्स माइनस बी था साइन, तो मैंने सोचा कि ऊपर भी साइन का कोई ऐसा टर्म बना दूँ जिससे अच्छा आप बोलोगे यहाँ पे कॉस भी ले सकते थे। देखो कॉस आप ट्राई करके देखो, दिमाग खुद इंप्रूव करो अपना, आपको पता चल जाएगा कि क्या ऊपर। अच्छा, अगर यहाँ पे नीचे कॉस दे रखा होता, कॉस एक्स माइनस है कॉस एक्स माइनस बी, तो क्या करते, तब भी ऊपर साइन ही लेते। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे साइन लिखा होता और कॉस लिखा होता तो उस केस में आपको यहाँ पे ऊपर कॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करके देखो, अपने आप पता चलेगा। हमारा मेन गोल क्या था, यहाँ पे एक्स माइनस बी था, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस ए ही बनाना है, और हमें वन को एक ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है क्या आपका इक्वेशन बैलेंस ही रहे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1 इंटीग्रेशन का। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। इस चैप्टर के शायद 5 पार्ट्स बन सकते हैं, बिकॉज ये चैप्टर बहुत लंबा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।